जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव यू एंड अपब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर। और आज की लाइफ स्किल है इक्वलाइज द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज देयर एफर्ट, देयर अफेक्शन एंड देयर नॉलेज इक्वली एनहांस योर लाइफ स्टाइल। और इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करती हूँ कि मैक्सिमम लड़कियों को देखिए, कभी माँ को रोल मॉडल नहीं बनाती। लड़कियाँ हमेशा अपने पापा को रोल मॉडल बनाती हैं। हाईली इंटेलिजेंट होती हैं वो। मैन पावर को यूज़ करके जब फैमिली को आगे बढ़ाती है माँ, तो वो सच में किसी को नहीं दिखता। लेकिन फाइनेंशियल पावर को और पोजीशन को होल्ड करते हुए फैमिली को जो आगे बढ़ाता है, वो जाहिर सी बात है सबको अट्रैक्ट करेगी। तो लड़कियां अपने पापा को रोल मॉडल बना लेती हैं। और आज मैं यहाँ पे किसी भी चैप्टर में आपने लाइफ स्किल के ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ा होगा, जो मैं आपको आज बड़े आसानी से समझाती हूँ कि बाप वो समंदर होता है जो बहुत विशाल और बहुत गहरा होता है, लेकिन उसकी विशालता और उसकी गहराई के पीछे हजारों नदियों का योगदान होता है। आपने देखा है, नदियां बड़ी शांति से मीलों का सफर तय करके सारे गांव को, सिटी को नर्चर करते करते अल्टीमेटली समंदर में जाके बढ़ती हैं, मिल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही रोल होता था साइलेंट जनरेशन और मिलेनियल जनरेशन की औरतों का अभी रोल है, जो सबको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो बड़ी शांति से आप सारे लोगों को नर्चर करते हुए समंदर की वैल्यू बढ़ा रही हैं। मतलब अगर घर चल रहा है और फादर अपने ऑफिस में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके एफर्ट लगा पा रहा है, अपनी पोजीशन को ग्रो कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके घर में शांति बनाए रखने में वहाँ की जो औरतें हैं वो अपना ऐसा योगदान दे रही हैं जो शोर मचा नहीं रहा है। और ये जो नदियाँ हैं वो सिर्फ माँ ही नहीं होती। एक मर्द को ग्रोथ के लेवल पे ले जाने के पीछे उसकी जिंदगी में बहुत सारी औरतों का योगदान होता है। पहला योगदान उसकी दादी का, जिसने उसके पापा को पैदा किया, जिसकी वजह से उसकी माँ आई फैमिली में। दूसरा योगदान उसकी माँ का, जिसने उसको पैदा किया। ना वो पैदा होता, ना वो पढ़ाई लिखाई करता, ना वो जॉब करता, ना वो ग्रोथ करता। माँ का, दादी, माँ। तीसरा योगदान बहन का, जो चुपचाप से अपनी प्रोफेशनल डिग्री को मना कर देती है कि नहीं, जाने दीजिए, मैं क्या करूँगी, ये सारा पैसा इसकी जॉब में और इसके प्रोफेशन में लगा दीजिए। मैक्सिमम फैमिलीज में मैंने देखा है ऐसा होता है। उसके बाद योगदान उसकी बीवी का, जो कहती नहीं, मैं क्यों जॉब करूँगी, मैं घर ही संभाल लेती हूँ और सारा घर शांत रहेगा तो इनको सुकून रहेगा, तो ये प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद उसकी बेटी का योगदान, जो अपने पापा की इज्जत के लिए ना जाने क्या क्या योगदान देती जाती है, बलिदान देती जाती है। बहुत सारी फैमिलीज़ में साइलेंट जनरेशन और मिलेनियम में तो लड़कियों ने प्रोफेशनल डिग्री ली ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रोफेशनल डिग्री लूँगी तो समाज वाले उंगली उठाएंगे मेरे पापा के ऊपर। समाज वाले ऐसे हैं क्यों? लोगों को आगे बढ़ने क्यों नहीं देते? क्यों डिस्क्रिमिनेशन पसार के रखा है? क्योंकि उनके पास विजन ही नहीं है ये देखने का कि घर को दोनों कोई चला करके भी गृहस्थी अच्छे से संभाली जा सकती है। और ये विजन इक्वलाइज करने का ग्रो करेगी लाइफ स्किल आप सबके बीच। मैं जी जनरेशन और अल्फा जनरेशन के बच्चों को ये बताने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो अच्छे एल्डर्स होते हैं जब खुद चीज़ें सहते हैं तो अपने बच्चों को सहने नहीं देते। और जनरेशन दर जनरेशन इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इरेडिकेट हुई हैं, और यहाँ पे हम इरेडिकेट करने के लिए आए हैं लड़का और लड़की के बीच का फ़र्क, जीने का हक
दोनों को है बराबरी से। अगर समाज में बहुत सारी चीज़ें लड़कियां या औरतें 2 जनरेशन से करती आई हैं तो अब नहीं करेंगी तो समाज कैसा होगा, इसका विजन भी ग्रो हो चुका है और आपको हेल्प करेगी गृहस्थी को से लेके बच्चे पालने से ले करके अपने प्रोफेशनल टारगेट को अचीव करने तक का बहुत प्यारा सा एक सिस्टम, जिससे आने वाली 3 जनरेशन हमें थैंक यू कहेगी। तो इक्वलाइज कीजिए अपने माँ बाप के रोल को, घर से शुरुआत कीजिए। इक्वालिटी घर से निकलेगी तो बाहर फैलेगी। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।